इमरान खान साहब के कान कमज़ोर हो गए हैं। क्या जेल में कैदी नंबर 804 पे जुल्म हो रहा है? क्या उनको मारा पीटा गया है? इसके अलावा खान के सियासतदान मुराद सईद साहब की वापसी हो गई है और उन्होंने वापसी पे क्या कहा है, क्या कहानी सुनाई है कि इस पे क्या क्या खतरनाक इल्ज़ाम लगाए हैं। इस हवाले से हम मिलकर डिस्कस करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़ाहद है। सबसे पहले बात करते हैं खान साहब की, जो कि 5 अगस्त 2023 से जेल में कैद हैं। पहले वो अटक जेल में थे और उसके बाद अडियाला जेल में हैं। तो खान के ही एक टाइगर हैं जिनका नाम है शेर अफजल मरबत, और उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं, खान साहब पे इल्ज़ाम लगाए हैं और कहा है कि इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं। और होता यह है कि जेल में उनसे मिलने के लिए 9 लोग जाते हैं, जिनमें से एक काम का होता है, कोई लॉयर होता है या कोई कानूनी मामले के लिए जेल में जाता है उनसे डिस्कशन करने के लिए, और 8 फालतू लोग होते हैं जो कि खान साहब के कान भरते हैं। खान साहब कानों के कच्चे हो गए हैं और जो भी उनके कान भरता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो वो उसी की बात मान लेते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक खान साहब के कानों का मामला है, तो खान साहब को वैसे कानों की एक बीमारी भी हो गई है। उनके कानों में सनसनाहट होती है, डॉक्टर ने चेकअप किया है, तो ये एक बीमारी होती है। ये कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन कानों में सनसनाहट की आवाज़ें आती हैं तो बाज़ औक़ात इंसान उससे अनईज़ी, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की तरफ अब आते हैं, जिन्होंने कानों के कच्चे होने का इल्ज़ाम लगाया है। देखिए, जो इंसान होता है ना, वो अपने दोस्तों की कंपनी से पहचाना जाता है, और जो बादशाह और वज़ीर होते हैं वो अपने एडवाइज़र होते हैं, उनकी यानी मुशीरों की कंपनी से वो पहचाने जाते हैं और कामयाब और नाकाम होते हैं। तो खान साहब के एडवाइज़र जो भी हैं, उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो बेकार, निकम्मे, नाअहल लोग हैं, जिनकी वजह से आज खान साहब जेल में हैं। तो इंसान जिस सोबत में भी होता है उस पे उसका असर तो होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनमें से ज़्यादातर आम लोगों में, अपनी आवाम में नहीं जाते और नहीं उठते बैठते, तो उनको वो एहसास ही नहीं हो पाता कि वो हकीकत क्या होती है, असल में रियलिटी क्या है। तो खान साहब या कोई भी हो, उस पे असर तो होता है जिसको वो अपना मुशीर बनाता है। लेकिन भाई बात यह है कि खान साहब ने जब जो करना होता है तो वो तो कर गुजरते हैं, जब तो उनके कानों के कच्चे होने का कोई सबूत सामने नहीं आता। तो इस बात पे बिल्कुल हम उसको कबूल नहीं कर सकते 100%। हाँ, कुछ असर तो यकीनन होता है। और भाई बात यह है कि मेरी सियासी कैलकुलेशन के तो मुताबिक खान साहब को अब ज़रा अलग रास्ता चुनना होगा सियासत में। गालम गलोच और एग्रेशन की बजाय जो है वो मुफाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता अगर वो अपनाएंगे तो वो जेल से बाहर आएंगे और सियासत कर सकेंगे। वरना भाई ये खेल का मैदान नहीं है, ये सियासत है, और रियासत से टक्कर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इंसान नहीं ले सकता। यहाँ पे तो बंदा गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और हमारी तो जो सियासी तारीख है, अदालती तारीख है, उसमें तो अदालतों के कांधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है। भुट्टो साहब की आप मिसाल ले लें, नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें कि सज़ा हुई और फिर कहा कि तो काला दम करार दे दी, भुट्टो साहब को फांसी दे दी, और उसके 4 दिहाइयों बाद यानी 40 ईयर्स प्लस बात कह रहे हैं कि ये तो अदालती फैसला था और प्रेशर डाला गया था। तो यहाँ पे खान साहब को सियासत का अंदाज़ बदलना चाहिए मेरा ख़्याल है, अपनी सियासत करने के लिए, दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए। इसके अलावा शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जैसे लोगों को के साथ ज़रा देखभाल के चलना चाहिए, एक लिमिट के साथ उनको इख्तियारात भी देने चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का कारनामा क्या है पीटीआई के लिए, तो वो उनका एक वाहिद कारनामा यह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से लड़ाई की थी और बहुत मार खाई थी, और उसके बाद उन्होंने बाहर आके कहा था कि मैंने अफनानुल्लाह को बहुत मारा है, फेंटी लगा दी है, दिन में तारे दिखा दिए हैं, नानी अम्मा याद करा दी हैं, और बहुत ही वो गरज बरस कर बोलते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। और पीटीआई में ऐसे लोगों की कदर होती है, और जो सीधे साधे होते हैं, प्यार मोहब्बत की ज़बान, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्योर सियासतदान है, प्रोफेशनल, तो उनका जो है उनकी दाल नहीं गलती। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बहुत ही एग्रेसिव और लड़ाई भड़ाई की सियासत करते हैं कि जो कि नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है। अब आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई खान साहब कच्चे हैं? क्या वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं? और जो दूसरा पॉइंट है वो भी सियासतदान के बारे में ही है। पीटीआई के टाइगर मुराद सईद साहब, उनकी वापसी हुई है और उन्होंने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें वो एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेकअप वगैरह भी हुआ है, पफिंग हुई भी है, थोड़ा-सा वज़न जो है वो कमज़ोर हुआ है, लेकिन आवाज़ में जो है वो नरमी नहीं आई। और स्टूडियो में बैठे उन्होंने बताया है कि उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, उनका पीछा किया गया, उनको बहुत तंग किया गया, बहुत जुल्म किया गया, लेकिन वो बच गए। लेकिन वैसे बात तो वाक़ई भाई ठीक है कि इदारे उनके पीछे लगे हुए थे और वो अभी तक पकड़े नहीं गए, इतना टाइम हो गया है 9 मई 2023 के बाद। तो लेकिन वो जो हैं
वो अभी तक बचे हुए हैं, इदारे उनको पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। अब उनकी वीडियो भी आ गई है और वो वीडियो भी आती रहेगी। तो उनके बारे में जो है वो कुछ बातें ये थीं कि भाई वो हैं कहाँ, आखिर हाथ क्यों नहीं आ रहे। तो मेरी सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, तो ये यहाँ पे थे और ये हालात देखकर कभी पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ आते थे और कभी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के थोड़ा अंदर चले जाते थे। ये बाहर निकलने में तो कामयाब उस तरह नहीं हो सके कि ओमान पहुंच गए हों या दुबई या लंदन पहुंच गए हों, लेकिन ये हाथ नहीं आ सके। और अब इलेक्शन के बाद से तो 9 फरवरी के सूबाई हुकूमत केपी में पीटीआई की है, तो अब ये पीटीआई के ही जो कामयाब इलाका है केपी का, वहाँ पे रह रहे हैं। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो वीडियोज़ भी अपनी ला रहे हैं और राज भी इफ्शा कर रहे हैं। और गायब थे, थोड़ा कमज़ोर हैं लेकिन सही लग रहे हैं। तो ये भी जो हैं ये भी ऐसे ही हैं। तो ये भी जो हैं बहुत ही गुस्से में बात करते हैं और नफ़रत की सियासत करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई इनके बयान हैं कि वो 200 अरब डॉलर्स लाने वाले, कि वो 100 अरब IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब की जो है वो आवाम की खिदमत करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जेल में खान साहब के लिए एक नई ज़िंदगी है और वो बड़ी बहादुरी से उसका सामना कर रहे हैं। कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे, झुके नहीं हैं। तो उम्मीद है कि वो वहाँ से लर्न करेंगे अपनी गलतियों पे और अब की बार जब वो वापसी होगी तो वो अच्छे मुशीरों का इंतखाब करेंगे और अच्छे सियासतदान, कामयाब सियासतदान बन के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। लोग जेलों में भी जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। बेनज़ीर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इतनी 1000 मिसालें हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या खान साहब आप दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? आपका जो भी ख्याल है मुराद सईद वाले टॉपिक के हवाले से और खान साहब के हवाले से, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। शुक्रिया।